ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिसमें कि पेपर लीक करके और वो ब्लैक मार्केट के जरिए से बेचे जाते हैं, ताकि उन बालकों का, बालिकाओं का, हमारे बेटी बेटियों का वो भविष्य बिगड़ता है। छात्रों के सम्मान में एक एक उन बच्चों के अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो सड़कों पर आएं और अपने बच्चों के खिलाफ लड़ें। मैं उनके साथ हूँ, हम सभी लोग मिलकर के लड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से यदि बच्चों के साथ खेला गया तो ये जो शिक्षा है इस राष्ट्र की धुरी है, जो राष्ट्र का भविष्य है वो शिक्षा के ऊपर निर्धारित है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा से ही डॉक्टर बनते हैं, शिक्षा से ही राष्ट्रपति बन रहे हैं, शिक्षा से ही कलेक्टर बन रहे हैं, सब कुछ शिक्षा से हो रहा है। और आज शिक्षा का स्तर इस तरीके से देखा जा रहा है, हमारे प्रदेश की ऐसी स्थिति को देखकर हम लोग भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है कि कैसे प्रदेश के हम लोग हैं। हम के बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं और उस परीक्षा में यदि घोटाला सिद्ध नहीं हुआ तो ऐसे ऐसे नीट परीक्षा करके पास हुए डॉक्टर, इंजीनियर आ जाते हैं कि उनको देश के विकास के लिए केवल उन्होंने पैसा लगाया और पैसा निकालने का ही काम करते हैं। हम लोग मानते हैं और पूरा देश मानता है कि ये प्रधानमंत्री जी की ढील के द्वारा ये हुआ है। यदि ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री जी उसकी तह तक पहुंचे और उन दोषियों को कारागार में आजीवन कारावास की सजा सुनवाएं। ये वही मोदी जी हैं जो मणिपुर पर बात नहीं करते। ये मोदी जी वही है जो आज योग तो कर रहे हैं, पर इस योग के माध्यम से वो दो तीन हजारों लाखों करोड़ों युवाओं के लिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें सिर्फ लाइव कैमरा और एक्शन। मोदी सरकार में क्या न्याय की उम्मीद करते हैं क्या? बच्चे बेचारे कर्जा लेकर के पढ़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे निकल ही नहीं सकते। वही निकलेंगे जिनको कमाई करना है और कमाई देना है। जब आप इन छात्रों को अपंग बनाएंगे, इनको अयोग्य बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर ही आपसे रोजगार नहीं मांग पाएंगे। नीट की परीक्षा में बच्चों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ को लेकर आज कांग्रेस धरने पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर टेंट लगाकर बैठी हुई है और प्रदर्शन करते हुए विरोध जता रही है। आइए चलते हैं इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और साथ में पदाधिकारियों के बीच, पूछते हैं आखिरकार नीट की जो परीक्षा है उन परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर ये लोग क्या कहना चाहते हैं। कि भारत में एक तरफ शिक्षा का स्तर जो घटाया जा रहा है, उस शिक्षा के स्तर घटाने के साथ साथ आज इस समय पे जब बच्चे परीक्षाओं के लिए तैयारी करके जाते हैं और कुछ लोगों के द्वारा ऐसे कृत्य किए जाते हैं जिसमें कि पेपर लीक करके और वो ब्लैक मार्केट के जरिए से बेचे जाते हैं, ताकि उन बालकों का, बालिकाओं का, हमारे बेटी बेटियों का वो भविष्य बिगड़ता है। उस भविष्य को सुधारने की और उसकी पूरी जिम्मेवारी हम लोग मानते हैं और पूरा देश मानता है कि ये प्रधानमंत्री जी की ढील के द्वारा ये हुआ है। यदि ऐसा नहीं है तो प्रधानमंत्री जी उसकी तह तक पहुंचे और उन दोषियों को कारागार में आजीवन कारावास की सजा सुनवाएं और उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए दोबारा से परीक्षाएं करवाएं। जैसे स्वास्थ्य जैसा मुद्दा, यानी कि मेडिकल लाइन जी का बच्चों का भविष्य इसी नीट परीक्षाओं से ही तय होता है। बिल्कुल। और देख रहे हैं आपके एक साथ लगभग करीब बच्चों के 720 में से 718, 719 मार्क्स आ रहे हैं। उन बच्चों की कहो जो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं और उनके जो बच्चे हासिल नहीं कर पा रहे हैं अंक, उनके बच्चों के दिल पर क्या बीत रही होगी? आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। आपको याद होगा कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा हुई थी। उस पटवारी परीक्षा में आपने देखा होगा कि कितने लोगों के नंबर कितने आए थे और जो टॉपर्स थे वो एक ही कॉलेज में उन्होंने परीक्षा दी थी, एक ही कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स थे। ये मिली भगत से जो होता है काम शिक्षा जगत में, ये
देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं ये कहूँगा। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से कहूँगा कि वो परीक्षा की जांच करवाई जाए, पटवारी परीक्षा की। और आज वर्तमान समय में जो नीट की परीक्षाओं के द्वारा ये पेपर लीकेज हुआ है, जिसको आपने भली भांति अच्छी तरह से उठाया है इस मामले को, उसके लिए प्रधानमंत्री जी अपनी देश के प्रति कृतज्ञता दिखाएं। परीक्षाओं में जिस प्रकार से धांधली हुई है, पेपर लीक हुए हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से आज तक कितने घोटाले नहीं हुए हैं, कितने उन्होंने, चाहे पटवारी की परीक्षा हो, कहीं भी शिक्षा की जहाँ बात आती है वहाँ ये सरकार कुछ करती नहीं है। पिछली बार पूर्व में अभी बोला गया है, हमारे नाती राजा साहब ने बोला है, आपको बताया कि पटवारी परीक्षा में कितना बड़ा घोटाला हुआ था ग्वालियर कॉलेज से, और उसमें 7 बच्चों को केवल मार्क्स दिए गए, पास किया गया। इतने बच्चों ने जिन्होंने फीस जमा की थी, उन बच्चों की वो फीस कहाँ गई? इतना बड़ा घोटाला किया। अभी नीट की परीक्षा जो हुई है, इसमें नीट की परीक्षा में जो पेपर लीक किया गया है, इसमें भी अभी भैया ने बताया और मुझे पहले से भी जानकारी लग गई थी कि उसमें जो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उस कॉलेज के, उन अध्यक्ष महोदय जी को ही चेकिंग के लिए जो परीक्षा कॉपी जांच करनी है उसका प्रमुख बनाया गया है। इससे ज़्यादा और दुर्भाग्यपूर्ण हो क्या सकता है? ये सरकार को सोचना चाहिए, ये प्रशासन को भी सोचना चाहिए, मैं ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को सोचना चाहिए। ये देश के हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमेशा ट्रक पर, बसों पर, दीवालों पर लिखवा रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ऐसे में बेटी पढ़ सकती है क्या? जिस तरीके से आज काम कर रहे हैं, मैं तो आप लोगों के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोग इस मुद्दे को इतना उठाएं, इसे छिपाए नहीं, इसे छपाने का काम करें। और विशेष और पूरे जनता जनार्दन से, पूरे प्रदेश की जनता से, एक उन बच्चों के अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि वो सड़कों पर आएँ और अपने बच्चों के खिलाफ लड़ें। मैं उनके साथ हूँ, हम सभी लोग मिलकर के लड़ेंगे, क्योंकि इस तरीके से यदि बच्चों के साथ खेला गया तो ये जो शिक्षा है इस राष्ट्र की धुरी है, जो राष्ट्र का भविष्य है वो शिक्षा के ऊपर निर्धारित है। अगर शिक्षा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। शिक्षा से ही डॉक्टर बनते हैं, शिक्षा से ही राष्ट्रपति बन रहे हैं, शिक्षा से ही कलेक्टर बन रहे हैं, सब कुछ शिक्षा से हो रहा है। और आज शिक्षा का स्तर इस तरीके से देखा जा रहा है, हमारे प्रदेश की ऐसी स्थिति को देखकर हम लोग भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। जब हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को शर्मिंदा होना पड़ता है कि कैसे प्रदेश के हम लोग हैं, कैसा हमारा प्रदेश चल रहा है, कि जिसमें हर वर्ष एक ना एक तरीके से शिक्षा में घोटाला किया जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी विनम्र अपील है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारे इस भारत देश के और हमारे इस प्रदेश के बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ें, और आपका थोड़ा सा भी रिश्ता हमारे इन बच्चों से है, आपके यदि वो बच्चे हैं, तो मेरी विनती है आपसे, मेरा निवेदन है आपसे कि आप उन पर सख्त कार्रवाई करें जिन्होंने ये पेपर लीकेज करने का काम किया है, जो घोटालेबाजी करने का काम करते हैं। अगर आपने कर दिखाया तो मैं मानूंगी कि आप हमारे देश को चाहते हैं, हमारे बच्चों को चाहते हैं, हम सभी को चाहते हैं, आप स्नेह करते हैं, आप कहते हैं प्यारे भाइयों बहनों हम आप सभी के हैं, सबका विकास करेंगे। मैं तभी मानूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी और प्रधानमंत्री महोदय जी कि जब इस पर कार्रवाई हो और ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि आगे चल करके भविष्य में कभी कोई इस तरीके का कृत्य न कर सके। होने के नाते आपसे नीट परीक्षा में हुई जो धांधली, पेपर लीक, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़, इस मुद्दे पर यदि हम बात करें क्या कहेंगे आप? जब तक भाजपा रहेगी तो यही होता रहेगा। मोदी सरकार में क्या न्याय की उम्मीद करते हैं क्या? बच्चे बेचारे कर्जा लेकर के पढ़ाई करते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे निकल ही नहीं सकते। वही निकलेंगे जिनको कमाई करना है और कमाई देना है। धांधली हुई है, इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो इसको दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि जो हमारे बच्चे और इनको माँ बाप कितने परिश्रम से इनकी पढ़ाई करवाते हैं, कैसा पैसा खर्च करते हैं, और जब परीक्षा होने जाती है तो इनके द्वारा धांधली की जाती है। इससे उन बच्चों का भविष्य खराब हो गया और माँ बाप का भी कितना दर्द होता है वो तो आप जान सकते हैं। इसी के साथ में इस भाजपा पार्टी को मैं तो बहुत गलत मानता हूं और दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी में हम सभी लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे थे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो हमको निर्देश मिला, सम्मानीय सभी हमारे वरिष्ठ जन साथ में और सभी जिला के कार्यकर्ता और
इसी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ गोपी मास्टर भी मौजूद हैं जो पूर्व में टीचर रहे और 2 बार चंदला से चुनाव भी लड़ चुके हैं। जी, आप देख रहे हैं किस प्रकार से नीट में धांधली हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या है, हमारे देश का विकास जब ही हो सकता है जब हमारा समाज शिक्षित और आगे, तभी सब चीज़ें संभव हों। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कस बच्चे हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनको उनका प्रतिफल सही मिलना चाहिए। और ये जब से भाजपा सरकार आ गई, पढ़ने वाले बच्चे बेचारे पीछे रह जाते हैं। हमारा मजदूर, हमारा किसान कैसे बच्चे पढ़ाता है, उन परिस्थितियों से हम लोग गुजरे हैं। अपने जेवर गहने रख देता है, ज़मीन गहने रख देता है, और जब रिजल्ट आने का समय होता है, जब परीक्षा का समय होता है, और वो घड़ी जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, उनके दिलों से पूछिए क्या गुजरती है। ये जो समय है, शिक्षा को महत्व नहीं दे रहा है। मोदी सरकार ने शिक्षा को बिल्कुल व्यवसायिक और दलाली में के घेरे गर्त में डाल दिया है। ये सब अच्छा नहीं है। देश का विकास हमारी शिक्षा से होना है। ये जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है शिक्षा के लिए, शिक्षा के महत्व को समझने के लिए हमारी पूरा प्रयास है। हमारा सब कांग्रेस जन सब प्रयास है कि हमारी देश की शिक्षा सर्वोन्नति और आगे बढ़ करके शिक्षित समाज और अच्छा समाज बने। मेरा यही घोटाला हुआ है पीपल लेक हुआ। नीट परीक्षा को लेकर के हम भी एक ही बात कहना चाहेंगे, क्योंकि माननीय जे उच्च न्यायालय ने एक टिप्पणी की थी, दैनिक भास्कर के माध्यम से हमने पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पेपर लीक होना मतलब ये समाज के लिए और हम सब के लिए हानिकारक है। इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। अपात्र व्यक्ति जब सिस्टम में जाता है तो वो हम सब के लिए होता है, क्योंकि हमारा जो ये विकलांगता आई है ये डॉक्टर की वजह से आई थी। अगर अपात्र डॉक्टर को अगर भर्ती होगी तो निश्चित रूप से ये समाज के लिए हानिकारक है। वो कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर हम सब सहमत हैं और इसकी पूर्ण लड़ाई भी लड़ेंगे। और कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते जो भी इसमें बन पड़ेगा, समाज हित में जो काम होगा उसके लिए हम लोग करने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।